ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गुं गुरुवे नमः। ॐ सरस्वत्यै नमः। ॐ व्यां वेदव्यासाय नमः। ॐ भक्तिदेव्यै नमः। ॐ ज्ञानाय नमः। ॐ वैराग्याय नमः। ॐ क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय नमः। हे परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णचंद्र, पुरुषोत्तम मास आप ही हैं। ये आप ही का सारूप्य है। इसकी महिमा गाने की क्षमता किसमें है प्रभु? आप भी अनंत हैं तो आपकी कथाएं भी अनंत हैं। आपका नाम भी अनंत है प्रभु। अधिक मास पुरुषोत्तम मास को जब से आपने अपना लिया, अपना स्वारूप्य दे दिया, तब से सबका पूजनीय हो गया। पिछली कथा में हमने जाना कि द्रौपदी ने पिछले जन्म में संत शिरोमणि भगवान शिव के अवतार दुर्वासा की बात को नहीं माना। परिणाम स्वरूप इतनी शिव की तपस्या करने के बाद भी उसे फिर से जन्म लेना पड़ा और इस भव सागर में आना पड़ा। यहां दुशासन के द्वारा उसके बाल खींचे गए, उसके वस्त्र उतारने का प्रयास किया गया। तब फिर जब वो आपके ही शरण आई श्री कृष्ण, तब आपने उस पर कृपा कर दी। हे देव, मैं अब आपकी शरण आया हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे शक्ति प्रदान करें कि मैं 13वें दिन की कथा अधिक मास की का वर्णन कर सकूं। भक्तों, इस पृथ्वी पर एक चित्रधर्मा नाम का राजा उत्पन्न हुआ। उसका पुत्र था दृढ़धनुआ। उसने गुरु के यहां सारी विद्याएं सीखी। वो वेद पाठी था, वेदों के मर्म को समझने का प्रयास करता था, महाज्ञानी था, भगवत भक्त था। राजा ने उसमें सभी गुण देखे तो अपने पुत्र को राज देकर के वन में मुनियों के आश्रम में जा सेवा करते हुए तपस्या की और अंत में राजा चित्रधर्मा ने प्रभु के साथ एकाकार किया, इस शरीर को छोड़ दिया। राजा दृढ़धर्मा को जब मालूम हुआ कि उसके पिता ने देह त्याग दी है, तब उन्होंने बड़ी श्रद्धा के साथ अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया कराई और यथोचित दान पुण्य भी किए। राजा न्यायपूर्वक राज्य को चलाने लगा। विदर्भ देश की राजकुमारी के साथ उसका विवाह संपन्न हुआ। उसके 4 पुत्र और एक कन्या भी उत्पन्न हुई। सभी सुखों से परिपूर्ण था राजा।
वो यही सोचता रहता कि मैंने पिछले जन्म में कौन सा ऐसा पुण्य किया जिसके परिणाम स्वरूप मेरे लिए इतने सुख सुलभ हुए हैं। यदि मुझे ज्ञात हो तो इस जन्म में भी मैं वो ही पुण्य कार्य करूं, जिससे कि फिर यदि जन्म लूं तो सभी सुख मुझे प्राप्त हो सके, क्योंकि सुखों बिना किसी पुण्य कर्म के प्राप्त नहीं होते। राजा धृढ़धनुमा हमेशा इस चिंता में रहता। एक दिन वो शिकार करने वन में गया। उसने एक हिरण पर बाण चलाया, पर हिरण भागते हुए घने जंगल में गुम हो गया। राजा उसे ढूंढ नहीं सका। थक करके एक पेड़ के नीचे तालाब के पास बैठ गया। पेड़ पर बैठा हुआ तोता कहता है, राजन, जब तक अपने अंदर को नहीं पहचाना तब तक ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी। तोते के मुख से ये बात सुनकर के राजा बड़ा हैरान हुआ। इतने में राजा के अनुचर भी आ गए। राजा उनके साथ अपने महल में लौट आया, पर महाराज हमेशा चिंता तो रहता। तोता क्या कहना चाहता था? कहीं स्वयं भगवान सुखदेव मुनि तो नहीं आए थे मुझे कुछ शिक्षा देने के लिए? और मैं समझ ही नहीं पाया। ऐसे संजोग कैसे हो सकते हैं? जरूर इसके अंदर कुछ उद्देश्य है। राजा को चिंतित देख रानी ने कई बार पूछा, पर राजा ने हमेशा टाल दिया। वो तोता मुझे क्या कहना चाहता था, इसी चिंता में था राजा कि एक दिन उसके दरबार में स्वयं ऋषिवर वाल्मीकि पधारे। वाल्मीकि ऋषि को आया देख करके राजा धृढ़धनुमा जैसे निहाल हो गए, क्योंकि बिना ईश्वर की कृपा के संत दर्शन नहीं देते। यदि संतों का दर्शन हो रहा है ना, तो मान लो ईश्वर की आप पर कृपा है, क्योंकि बिना कृपा के संत कहां दिखते हैं। और जब संत स्वयं चल के आ रहे हो घर पे, तो समझ लो ईश्वर की कृपा आप पर बरस रही है। राजा ने वाल्मीकि जी का बड़ा सम्मान किया, उन्हें भव्य आसन पर बिठाया, उनके चरण पखारे और चरणामृत का पान भी किया। ये भाग्य से ही संभव होता है कि वाल्मीकि जैसे ऋषियों के चरणामृत का पान करने को अवसर मिले। ऐसे ऋषि दर्शन दे देते हैं तो ही भक्त निहाल हो जाता है। राजा ने हाथ जोड़कर उनकी ओर निहारा। वाल्मीकि सब समझ गए। राजा के सर पर हाथ रखकर कहा, पूछो राजा, क्या पूछना चाहते हो? तब राजा ने वो ही सवाल पूछा, महाराज, पिछले जन्म में मैंने क्या पुण्य किया था जो मुझे ऐसा वैभव, ऐसा सुख प्राप्त हुआ है? कहीं वो पुण्य करने से इस जन्म में मैं चूक नहीं जाऊं और अगले जन्म में फिर दुखों को प्राप्त करूं।
यदि मुझे ज्ञात हो जाए कि किस पुण्य के कारण मुझे ऐसा सुख प्राप्त हुआ है, तो वो कर्म मैं इस जन्म में भी कर लूं। वाल्मीकि जी ने कुछ पल ध्यान कर कहा, राजन, मैं तुम्हें तुम्हारे पिछले जन्म का वृत्तांत सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। बस यहीं पुरुषोत्तम मास के 13वें दिन की कथा विश्राम लेती है भक्तों। कल फिर नई कथा के साथ हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। कल पूर्णिमा का महापर्व है। स्वयं भगवान श्री पुरुषोत्तम का ही दिन है। सतीश भी श्री कृष्ण है और पुरुषोत्तम भी श्री कृष्ण ही है। तो इस महाकथा को कल सुनेंगे और ईश्वर से झोलियां फैला फैला करके उसकी भक्ति और उसका प्यार मांगेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण शरणम मम। श्री गोपी जन वल्लभ चरणान शरणम प्रपदे। आओ गोपिका नाथ, आओ गज को गिरह से छुड़ाने वाले, आओ द्रौपदी की लाज बचाने वाले, मुझे भी अपना शरणागत बना लो, मेरे भी सर पर अपना हाथ रख दो, बस अपना कह दो प्रभु। जय श्री कृष्ण भक्तों।